हेलो मित्र, आप लोग का स्वागत है इसी बात से। तो देखिए आज का जो सिचुएशन है ना, पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन है उसे क्या हम नाम दे सकते हैं? अशांति। एक तरह से अशांति है, हमारे जीवन में अशांति फैली है। अब ये अशांति केवल अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कुछ कोटि लोगों के लिए, इनके लिए तो नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए है ना। आप बोलोगे कि भाई ये सब क्या बात है, तो भैया पहले सुन लो कि आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो लेसन होने वाला है वो है विश्व शांति। क्या है? विश्व शांति। जो आप कक्षा 10 के वो 10वां पाठ संस्कृत का है। ठीक है, तो विश्व शांति मतलब क्या? जैसे आज का सिचुएशन, मैंने ये एग्जांपल आपको दिया कि आज का जो सिचुएशन है वो कैसा है? अशांति है। और ये शांति केवल अमीर लोगों के लिए या केवल गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे हर एक जाति के लिए, हर एक वर्ग के लोगों के लिए है जो अशांति है। इसका निवारण भी हो रहा है, इसके वैक्सीन भी निकल रहे हैं। तो कि आज के जो पाठ में ये हम लोग पढ़ने वाले कि कौन कौन सी अशांति है, इसके क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको हटाने के लिए, वो सब आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग के पास किताब है तो किताब आप उल्टा लीजिए, या आप मेरे लेक्चर को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी सरल भाषाओं में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए करना क्या है कि बस आपको किताब के सामने आपको बैठ जाना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए विश्व शांति और जो जो नोट मतलब अच्छे से एमसीक्यू पूछे जाते हैं व्याकरण में ना सबसे ज्यादा, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ नोट करते जाएंगे जिससे आपको एग्जाम में काफी अच्छे से मदद मिल सके, काफी अच्छे से सहायता मिल सके और आप अच्छे नंबर ला सके। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? चलिए शुरू करते हैं। देखिए विश्व शांति चैप्टर का नाम है विश्व शांति। इसके अंश विशेष क्या दिए गए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं कि क्या कि पाठ्यक्रमेन संसारे वर्तमान अशांति वातावरण चित्रण तत्र समाधान पाश्च निरूप्यते। यानी पाठ्यक्रमेन यानी इस पाठ में संसार यानी संसार में वर्तमानस्य यानी वर्तमान के अशांति वातावरण जो है उसके बारे में चित्रण तत्व समाधान और उसके समाधान निरूप्यते और उसके समाधान को भी निरूपित किया गया। यानी इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा वर्तमान वातावरण जो है, वर्तमान समय में जो अशांति जो वातावरण फैली हुई है उसका चित्रण दिया गया है और उसके समाधान का निरूपण यानी निरूपण किया गया। क्या क्या दिया गया इस पाठ में? तो जो विश्व में यानी वर्तमान समय में जो अशांति फैली है उसके निवारण को दर्शाया गया, निरूपित किया गया। उसके आगे क्या है कि देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। यानी जो हमारे देश में जो देशेषु यानी देश में आंतरिकी यानी आंतरिक बाह्य च और बाहरी अशांति वर्तते और अशांति वर्णित है, वर्तित है यानी वर्णित है। यानी इस ये जो पाठ विश्व शांति इसमें वर्तमान समय की जो भी अशांति है वातावरण, अशांत वातावरण में अशांति जो फैली हुई है वातावरण में उसके निरूपण का यानी उसके निवारण के उपाय को निरूपित किया। क्लियर नहीं आता? उसके बाद है कि तामुपेक्षित कश्चिचित् स्वजीवनम नेतु समर्थम। यानी उसकी अपेक्षा यानी तामुपेक्षीय ताम जो उपेक्ष यानी उसकी उपेक्षा न हर कोई स्वजीवन नेतुम समर्थम, कोई अपने जीवन में का नहीं आगे बढ़ा सकता। ठीक है ना? उसके बाद है संयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय। यानी जो संयम यानी ये जो अशांति फैली हुई है, संयम अशांति से मतलब यह, तो यह जो अशांति फैली हुई है ये सबों के लिए नहीं है, सार्वभौमिको वर्तते ये सबों के लिए है, केवल अमीर के लिए केवल गरीब के लिए नहीं है, ये सबों के लिए सार्वभौमिक सभी लोगों के लिए है। उसके बाद है वर्तते इति दुखस्य विषय और यह सबसे दुख का विषय है। क्या दुख का विषय है? ये हर एक समाज को दूषित कर रहा है, ये हर एक समाज को पीड़ित कर रहा है। क्लियर नहीं है? तक क्लियर हो रहा ना भाई? क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में या जब भी लाइव चैट होगा तो आप लोग कमेंट में अगर अच्छे से जवाब देना। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पूछना, मैं हर एक का जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए उसके आगे क्या है कि सर्वे जनातया सर्वे जना यानी सर्वे मतलब क्या? सर्वे मतलब क्या? सर्वे। अब जना मतलब क्या होता है भाई?
जना मतलब क्या होता है, लोग, जन कहते हैं ना, जन प्रतिनिधि, यानी लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, ठीक है। जन प्रतिनिधि यानी जन, जना का मतलब क्या होगा, लोग, ठीक है। क्लियर ना भाई, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। यानी सर्वे मतलब सभी और जना मतलब लोग। देखिए ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जाम में आपको इसके हिंदी अर्थ में पूछा जाता है, एक नंबर आपका छूट सकता है। सो इसीलिए आपको ये सब पे भी ध्यान देना हो, ठीक है। आंतरिक मतलब क्या होता है कि अंदर यानी आंतरिक, और बाह्य मतलब क्या होता है कि बाहर, ठीक है। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है कि सभी लोग, ध्यान में है। चलिए उसके बाद है सर्वे जना तया अशांतिया चिंतिया संते, यानी संति यानी सभी लोग उस अशांति के कारण चिंतित है, ठीक है। उस अशांति के कारण यानी जो वर्तमान समय में अशांति फैली हुई है, सब लोग चिंतित है, हम लोग भी चिंतित, जो आज का जो सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 का, उसका हम लोगों को भी कुछ असर पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग घर बैठे हैं, ठीक है। चलिए बहुतों का लॉस हो रहा है, देश का आर्थिक स्थिति कमजोर हो रहा है, जीडीपी कमजोर हो रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है संसारी, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों के द्वारा यानी डॉक्टरों के द्वारा जो वॉरियर है इसके वो काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है संसारी तन निवारण प्रयास क्रियंती, लेकिन संसार में उसके निवारण के लिए तन निवारण आए, यानी उसके निवारण के लिए प्रयास क्रियंती यानी के उपायों का यानी भगाने के लिए उसका प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना, किया जा रहा है। उसके बाद अब आते हैं पाठ पे, पाठ में क्या दिया गया, वो बहुत ही छोटी इसमें दी गई है, अनुच्छेद बहुत ही छोटी दी गई है, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एक भी एग्जाम के क्वेश्चन हमको मिस नहीं हो सके, ठीक है। ताकि हम लोग का जो सपना है टॉप रैंक करने आने का वो कभी टूट नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए वर्तमान संसारे पर्याप्त सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति वाली दृश्यते, यानी वर्तमान संसार में प्रयास यानी प्रयास मतलब प्राय सर्वेषु देशेषु यानी सभी देशों में, सभी देशों में उपद्रव यानी लड़ाई दंगा फसाद ये सब उपद्रव होता है। अशांति जो दिखाई देती है, दृश्यते दिखाई पड़ रही है, किंच देव यानी कुछ ही जगह, किंच देव यानी कुछ ही जगह, किंच देव यानी कुछ ही जगह, कुछ ही जगह, ठीक है, कुछ ही जगह, क्लियर ना। उसके बाद किंच देव कविच देव यानी ये ठीक है, क संयुक्त चौवर्षी का दौड़ेगा वो, ठीक है। उसके बाद इसका होता है कुछ ही जगह शांति वातावरण यानी कुछ ही जगह शांत वातावरण है, लेकिन बल्कि हर एक देश में कुछ ही जगह को छोड़ के नहीं तो सभी जगह अशांति का वातावरण है। किसका वातावरण है, अशांति का वातावरण है। उसके बाद क्या है कि कवचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित कलहो वर्तते तेन शत्रु राज्याय मानानि कलहम वर्तन्ते, यानी क्या कि कवचित देश यानी कुछ देश की आंतरिक समस्या को लेकर कलहो मतलब क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। कलह मतलब झगड़ा, ठीक है, कलह मतलब झगड़ा। तो कहता है कि किंचित यानी कुछ ही देश में आंतरिक समस्या के आश्रय लेकर आंतरिक समस्या को लेकर कुछ ही जगहों पे कुछ ही देशों में कलहो वर्तते यानी झगड़ा है। कुछ ही जगहों पे आंतरिक समस्या के साथ आश्रय लेकर यहाँ पे झगड़ा है। उसके बाद तीन शत्रु राज्य, और उससे देश के जो शत्रु देश है वो मोदमानी यानी आनंदित होकर कलह झगड़ा वर्धते और झगड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक। देखिए जैसे
अपने ही देश में कुछ आंतरिक समस्याएं रह जाती है, कुछ ये देश उस देश से लड़ जाती है, मतलब कुछ पार्टियां इस पार्टी से लड़ जाती है, तो इसका फायदा उठा के जो शत्रु देश होते हैं, शत्रु राज्य होते हैं, वो उसमें आग में घी डालना, ठीक है, आग में घी डालना, यानी वो कुछ और देके बढ़ा चढ़ा के बात किसी को और बता देते हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बढ़ जाता है, होता है ना। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ऐसा किसी के घर में ना हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है तेन शत्रु राजा मोद माना, उसके उससे देश के जो शत्रु राज्य होते, शत्रु देश होते हैं, वो आनंदित होकर वो किस और लड़ाई को बढ़ा देते, झगड़ा को बढ़ाते हैं। वो दिया गया वर्धियंते यानी बढ़ाते हैं, वर्धियंते यानी वर्धियंते यानी बढ़ाते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद है कि क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित, यानी कुछ अनेकों राज्यों में, अनेकों देशों में परस्परम बराबर परस्पर शीत युद्धम प्रचलित। देखिए शीत युद्ध क्या होता है, आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे इतिहास में कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध मतलब कोई ये मार धार के नहीं, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस बातों बातों में लड़ाई, बातों बातों में, आंखों आंखों में लड़ाई, ये कहलाता है शीत युद्ध, ठीक है। शीत युद्ध यानी शीत मतलब क्या होता है, ठंडा, युद्ध मतलब युद्ध, ठंडा युद्ध, ये क्या होता है भाई, ठंडा युद्ध, मतलब ये कोई ठंडा युद्ध नहीं है, ये भी ठंडा मौसम में युद्ध नहीं लड़ा, ये ऐसा युद्ध है कि आप लोग कई गोली बारूद से ये सब से नहीं मारो, सिर्फ आंखों से या बोली से या बातों से मारा जाता है, इसे कहते हैं शीत युद्ध, इतिहास में पढ़ा। चलिए, तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ राज्यों में, कुछ अनेकों देशों में परस्पर शीत युद्धम वर्तते, यानी कुछ प्रचलित है, यानी कुछ राज्यों में, कुछ अनेकों देशों में परस्पर शीत युद्ध प्रचलित होते हैं, प्रचलित रहते हैं, यानी चल रहा है, ठीक है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्ययोशीनो दृश्यते, यानी वस्तुतः संसार में अशांति जो सागर, अशांति सागर के कुल यानी उसके किनारे बैठे हुए दिखाई पड़ रहा है, यानी बहुत ही जो अशांति सागर के ऊपर जाकर अनुमान लगाया कि एक अशांति सागर होगा, उसमें अनेकों देश उसके किनारे बैठे हैं, यानी अशांति की ओर जा रहे हैं, अशांति की ओर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अशांति मानवता विनाशम कल्प्यते, यानी अशांति से मानव की विनाश का, मानवता का विनाश कल्पित है, यानी हो रहा है, कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अध यानी अध मतलब आज, इसको भी ध्यान रखोगे, अध मतलब क्या होता है, अध मतलब आज। अब बोलोगे भैया कि आप लोग अब तो ये बताए कि ये किनका रचना है, तो भैया कि तुम सुन लो मेरे भाई कि ये जो विश्व शांति है ये कोई लेखक ने नहीं लिखा है, ये आगे जो सिचुएशन चल रहा है ना वर्तमान समय में, यानी जब बुक ये छपी थी उस वक्त की, यानी जब ये कहानी, यानी ये जो बात दी गई थी बुक में, उस समय के अशांति वातावरण को दिया गया, इसलिए इसके कोई लेखक नहीं है, ठीक है। ये सबों का विचार इसमें डाला गया, ठीक है। अब कोई ना कोई तो लिखे होंगे, उसका तो मुझे पता नहीं ये कौन लिखे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर कोई मिलते हैं तो अगर मैं खोजना की कोशिश करूंगा, मिलते हैं तो कमेंट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, और अगर आप लोग अभी नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी अच्छे से हम लोग कवर करने वाले इस चैप्टर को, इस पूरे सिचुएशन को अच्छे से क्लियर करेंगे, इस पूरे संस्कृत के चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले, आगे का चैप्टर 14वां होगा, वो लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग फिर से या सेकेंड संस्कृत लेंगे या आगे के सब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब लोग हम क्या पे, हम लोग कहाँ पे, देखिए अद मतलब क्या होता है, अद मतलब होता है आज, ठीक है, अद मतलब आज, तो आज विश्व विधम शंखनाय सकन्यस्त्रनाय बहुन विस्कृतानि संति, यानी कहा गया आज विश्व को नाश करने के लिए, विश्व को नाश करने के लिए बहुत ही प्रकार के आविष्कार कर दिए गए। किस चीज का आविष्कार हुआ, तो विनाशकारी का, क्या, तो एटम बम, परमाणु बम, ये सब, ठीक है। हालांकि ये दोनों एक ही है, एटम बम, राफेल, ये सब बहुत ही
आविष्कार, एक आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार ये सब किया गया। ठीक है, तो ये सब किसके लिए किया रहा है कि विश्व का विनाश करने के लिए। ठीक है, कर भी कौन रहा है, तो मानव लोग, समझ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद है कि आज यानी विश्व को नाश करने वाले बहुत से संख्यों में आविष्कार किए जा रहे हैं। ठीक, आविष्कार हो गया है, संत यानी हो गया, तरे तेरे मानवता नाशम भयम, और उसी से मानव का विनाश हो रहा है। ठीक है, मानव का विनाश हो रहा है, भयम यानी विनाश है। ठीक है, और इसी से मानव का विनाश है। उसके बाद क्या है कि अशांति कारणम तस्य निवारणोपास्य च सावधानते, यानी अशांति के कारण और उसके निवारण यानी और उसके उपाय को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। ठीक है, चिंतनीय यानी विचार करना चाहिए। ठीक है, ये जो फैल रही है अशांति, उसके निवारण के लिए हम लोगों को अच्छे से विचार करना चाहिए, ये दिया गया है। उसके बाद कारण ज्ञातम निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीति, यानी कारण की जानकारी, कारण ज्ञाते यानी कारण की जानकारी जानकर निवारणस्य और उसके उपाय, निवारणस्य उपायों भी और उसके निवारण के उपाय को भी ज्ञानते इति नीति, और ज्ञान करके ज्ञान यानी उसके निवारण के उपाय को जानकर इसका निवारण करना चाहिए। ठीक है, इति नीति, और यही नीति कहता है कि ये इति नीति यानी यही नीति कहता है। ठीक है, क्या नीति कहता है कि जो कारण है, कारण को जानकर और उसके निवारण के उपाय को जानकर इसे खत्म करना चाहिए, इसे हटाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है कि वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता यानी असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम, यानी वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता च शांति और सहिष्णुता, ये दो कारण हैं। कौन से दो कारण हैं? तो द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष और असहिष्णुता। देखिए, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, इससे 1 नंबर या 3-4 नंबर का आता है, लेकिन मार्क गिरा के देगा। कोई किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, कभी इधर से क्वेश्चन देगा, लेकिन आंसर किसी का ऐसे ही है। ठीक है, कहेगा कि विश्व के शांति के 2 कारण बताएं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? द्वेष और असहिष्णुता। क्लियर ना? ठीक है, तो उसके बाद है कि एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेषे तस्य देशस्य उत्कर्ष नास्य निरंतरम पर्यते, यानी एको देश यानी दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करते हैं, यानी द्वेष मतलब ईर्ष्या करते हैं, उस देश की उन्नति को नाश किया है, यानी जलना एक प्रकार का, इसी को कहते हैं द्वेष और असहिष्णुता। ठीक है, यानी दूसरे देश की उन्नति को देखकर अन्य देश उससे जलते हैं, यानी उसका नुकसान करना चाहते हैं, इसी को द्वेष और असहिष्णुता कहा जाता है। उसके बाद है कि द्वेष एवं असहिष्णुता नुताम जन्यते, यानी द्वेष ही असहिष्णुता का को जन्म देता है। जन्यति यानी उसी को जन्म देता है। क्या कौन देता है जन्म? द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। इसको आप लोग भी ध्यान रखोगे, 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद है इमोत दोषै परस्परम वैरुम उत्पादयते, यानी उत्पत्ति करता है, यानी इन दोनों दोषों का परस्पर उत्पत्ति होते जा रहा है। ठीक है, इन दोनों दोषों का यानी द्वेष और असहिष्णुता का परस्पर, आज के जमाने में परस्पर, वर्तमान समय में परस्पर इसकी उत्पत्ति होती जा रही है। स्वार्थश्च वैरम पर्वते, जैसे स्वार्थ को वैर बढ़ाता है, यानी स्वार्थ वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरित जना हम भावते परस्य धर्मम जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषाम वा न सहते, यानी
कि जैसे स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग अहंकार भाव के कारण दूसरे धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र, भाषा अथवा भाषा को नहीं सहते यानी सह नहीं पाते, न सहते यानी सह नहीं पाते। स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग अहंकार भाव के कारण दूसरे धर्म, जाति, संपत्ति और भाषा को सह नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार स्वार्थ भी वैर को, ठीक वैसे ही स्वार्थ भी वैर को बढ़ाता है। स्वार्थी वैर को बढ़ाता है। आत्मनम एव सर्वम उत्कृष्ट मति मिति मान्यते यानी अपने को ही सबसे अच्छा मानते हैं। और राजनीतिज्ञ च अत्र संपत्ति अत्र विशेषणे प्रेरकम यानी इसके बाद भी राजनीतिक लोग इसके विशेषण से प्रेरित होते हैं, प्रेरक होते हैं। और इसके प्रेरक कौन लोग इसके प्रेरक है, इस बात को कौन लोग सबसे ज्यादा फैलाते हैं? तो राजनीतिक लोग। ठीक है, उसके बाद है सामान्यो जना न तथा विश्व सन्नपि बलेन प्रेरिता ज्ञाते यानी सामान्य लोग, सामान्य जन यानी लोग, सामान्य लोग इस अशांति में विश्वास नहीं करते। विश्व सन्नपि यानी इसमें विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग इसमें विश्वास नहीं करते यानी ऐसे अशांति पे विश्वास नहीं करते। कौन से ऐसे अशांति पे? ये बात द्वेष और असहिष्णुता यानी दूसरे की उन्नति को, दूसरे के विकास को देख के कई लोग जलना, ऐसी बातों को कई लोग नहीं मानते, इसमें विश्वास नहीं करते। और इसके प्रेरक कौन हुए? यानी द्वेष और असहिष्णुता के प्रेरक कौन हुए? तो राजनीतिक। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। उसके बाद अत्र महापुरुषा विद्वांस यानी इस संसार में महापुरुष और विद्वांस और ये विद्वान चिंतकाश्च विरलाम संति और इसमें इस संसार में महापुरुषों और विद्वानों की कमी नहीं है। ठीक है, ये कहा गया कि इसमें कमी नहीं है। उसके बाद तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ विधिं जन्यम यानी तेषां इन सबों के लिए यह है कि लोग यानी जने जने और समाजे समाजे और समाज समाज और राज्य राज्य यानी देश देश च परमार्थ और उसके परोपकार के कार्यों की भावना को पैदा करता है। ठीक है, और इसके परोपकार के भावना को बढ़ाता है। उसके बाद शुष्क का मतलब क्या? सूखा। शुष्क का मतलब क्या? सूखा। शुष्क का मतलब सूखा। ठीक है, शुष्क का मतलब सूखा होता है। उसके बाद उपदेशस्य च प्राप्यते पर्याप्त यानी सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं होता। प्रत्युत यानी बल्कि उसके जीवन के कार्य विज्ञान भी यानी उसके जो कार्य हो रहे हैं उसका भी जानना जरूरी होता है। जीवन निर्णय जीवन में कार्य यानी कार्य बयान के लिए भी इसका कार्य जरूरी है। उसके बाद उक्तवच यानी सही कहा गया यानी यही कहा गया है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना क्रियाम बना यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना ज्ञान होते हुए भी कोई क्रिया नहीं करता है तो वो ज्ञान उस पर भार पड़ जाता है। ठीक है, जानने का भी उसका कोई मतलब नहीं रहता है जब किसी को सही समय पे काम ही ना हो। तो वैसा आदमी बन के क्या? ये कहा गया कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार कहलाता है। क्रिया के बिना ज्ञान भार कहलाता है। देशानाम मध्य च विवादनाम इतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ परिवेते संस्थाएं संति यानी कि देशानाम मध्य यानी देश के मध्य में विवाद के शमन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आदि लोग संस्था में हैं यानी संस्थाएं हैं। यानी इसके जो विश्व में जो शांति होती है इसका राष्ट्र संघ में एक अलग से उसमें संस्था दी गई है कि जहाँ पे विश्व के जो भी अशांति है दोनों देशों के बीच में अशांति जो फैल रही है उसको हम लोग एक जगह जैसे अदालत होता है ना छोटी जगह पे, ठीक उसी प्रकार देशों की लड़ाई को कैसे सॉल्व किया जाए तो इसके लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाता है, एक संस्था का निर्माण किया गया। ठीक है,
उसके बाद है तास ज काले काले असंगतिमपि, यानी इसके समय समय पर जो विश्व युद्ध की आशंका जो होती है, विश्व युद्धम निवारत है, और विश्व युद्ध की जो आशंका होती है इसको हटाया जाता है। कहाँ पे? तो राष्ट्रीय यानी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जो संघ में वहां पे संस्था है उसमें ये सब की हटाई जाती है, यानी जो विश्व युद्ध जो होती है उसकी आशंका को यहाँ पे दूर किया जाता है, यानी वहां पे उसका निवारण होता है, उस अशांति का निवारण होता है। उसके बाद भगवान बुद्धम पूरा काले एव वर्ण वैरस्य समनम असंभव प्रोक्तवान, यानी भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही से इसके समनम यानी इसके निवारण करने को कहा था। ठीक है, इसके निवारण करना असंभव है ऐसा कहा था कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही से वैर को शमन करने को असंभव कहा। ठीक है, यानी प्राचीन काल में ही भगवान बुद्ध ने ये कह दिया था कि वैर जो आने वाला समय होगा उसमें वैर को कोई हटा नहीं सकता, यानी वैर रहेगा हर एक आदमी में, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। उसके बाद अवैरण्य करुणाए मंत्री भावेन च वैरस्य शांति, यानी अवैरण्य करुणा और मैत्री भाव से वैर की शांति होती है, यानी जब उसकी करुणा दिखाते हो किसी पे और या मैत्री भाव किसी से रखते हो तो उसके प्रति जो वैर होती है वो शांत हो जाती है, वैर की शांति होती है। ठीक है, दुश्मनी थोड़ी घट जाती है, भवतिथि यानी घट जाती है। सर्वे मन्यते, यानी सर्वे मतलब सभी, मन्यते मतलब मानते हैं, तो ये सभी मानते हैं। क्या मानते हैं? सभी। उसके प्रति अगर करुणा दिखाते हो या मैत्री भाव प्रकट करते हो तो इससे एक दूसरे के बीच में जो वैर होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है और हट जाती है। भारतीय नीतिकाराम सत्य में उद्घोष्यते, यानी भारत के जो नीतिकार लोगों ने सत्य ही कहा है, सत्य में उद्घोषित, यानी सत्य ही उद्घोषित किया है, घोषित किया गया, यानी सत्य ही कहा है। क्या कहा है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, यानी क्या कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, यानी यह अपना अथवा यह पराया नहीं, अयम निज यानी ये अपना नहीं, परो वेति और ये पराया नहीं, गणना लघु चेत और ये गणना छोटे यानी लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाले करते हैं। कौन कैसी ये गणना कैसी करते हैं? तो ये गणना जो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। कौन सी गणना? तो ये मेरा है और ये तुम्हारा है। अयम निजम परोवेति, यानी ये मेरा है और ये तुम्हारा है, ये पराया का है, ऐसी तुलना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी उदार हृदय वाले, उदार चेती यानी उदार हृदय वाले तू वसुधैव और सारी धरती की कुटुंब मानती, यानी जिनका हृदय उदार होता है वो सारे पृथ्वी पे और सारे धरती को कुटुंब, यानी कुटुंब मतलब क्या? कुटुंब यानी परिवार, यानी परिवार। ठीक है, कुटुंब मतलब यानी परिवार। ठीक है, परिवार मानते हैं। कौन से लोग परिवार मानते हैं? जो उदार हृदय वाले होते हैं, वो सारी धरती के लोगों को, सारी धरती को अपना कुटुंब मानते, अपना परिवार मानते हैं। लेकिन छोटे हृदय वाले लघु चेती साम यानी छोटे हृदय वाले लोग ये अपना ये पराया मानते हैं, ऐसा कहा गया। भारतीय नीतिकार यानी नीति लोगों के द्वारा कहा गया। उसके बाद है पर पिंडनम आत्मनाश ज्ञाते, यानी दूसरों को दुख पहुंचाना, पर पिंडनम यानी दूसरे को दुख पहुंचाना, आत्मनाश से अपने नाश के लिए होता है, अपने नाश के लिए होता है। परोपकार और परोपकार शांति कारणम भवति, और परोपकार शांति के भाव के लिए होती है, शांति का कारण होती है। यानी दूसरों को दुख पहुंचाना अपने अशांति के लिए होती है, अपने नाश के लिए होती है, और परोपकार शांति का कारण होती है। अदाप यानी आज भी, अद्जोर अपी यानी अद्जोर अपी यानी अद मतलब आज और अपी मतलब भी, अपी मतलब भी, अपी मतलब भी, तो आज भी अद्जोर अपी, इसको हम लोग संधि करेंगे तो अदापी यानी अद्जोर अपी यानी आज भी
ठीक है, आज भी। तो अदापि परस्य यानी परस्य मतलब दूसरे, देशस्य यानी देश के, संकट काले संकट काल में अन्य देश सहायता राशियम सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय देशीयते यानी आज भी परस्य यानी दूसरे देश के संकट काल में अन्य देश सहायता राशियां और सामग्रियम च और सामग्री प्रेषित यानी भेजते हैं, इति विश्व शांति हो इससे विश्व में शांति का सूर्योदय दृश्यते और इससे विश्व में शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? तो सूर्योदय दिखाई पड़ता है। कैसे? तो आज भी जो लोग किसी देश में जो संकट काल होती है तो दूसरे देश से मदद मांग के वो शांति फैलाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, अपने सारी सामग्रियां जो भी सहायता राशि होती है उसको प्रदान करते हैं, उसको भेजते हैं, तो इससे विश्व में शांति फैलती है। इन दोनों देशों के बीच में सम्मेलन होता है यानी अशांति दूर होकर शांति फैलती है। ठीक है, और इसी से विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और विश्व में सूर्योदय हो रहा है, विश्व शांति का सूर्योदय हो रहा है। तो देखिए आज का जो यहाँ पे लेक्चर था वो खत्म हुआ, लेकिन हम क्या सीखे कि विश्व शांति क्यों रखा गया का नाम? क्योंकि विश्व शांति इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे आज भी कुछ भी आंतरिक और बाह्य कुछ कारण है, कुछ कलह है यानी झगड़ा है, जिससे दूसरे लोग चल के उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। आग में घी डालने का अर्थ मतलब कि दूसरे देश चलते हैं और उसमें कुछ और ऊंची स्वर बढ़ा के या कुछ भी और अपनी ओर से बोल के उसमें लड़ाई यानी उसमें झगड़ा फैला देते हैं, और ऐसा विश्व में शांति होना यानी जरूरी था। तो ये कहा गया कि लास्ट में कि आज भी परस्य देशस यानी दूसरे देश के लोग संकट काल में अन्य देश के लोगों को अन्य देश में अपनी सहायता राशि या सामग्री भेजते हैं, जिससे विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ता है, ऐसा कहा गया। तो उसके बाद शब्दार्थ भी है, शब्दार्थ को भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद संधि विच्छेद है, जैसे तेरेव यानी तह जोर एक ऐसा ये सब है। उसके बाद समास भी दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे के जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग आई का चैप्टर 14 नंबर चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेकंड संस्कृत को लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवा क्लासेस। तो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।